जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर से लेके उपस्थित हुए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो आपको इस चैनल पे शाम को 7 बजे डेली देखने को मिलती है। यह जो क्लास है दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी का, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके और जीएस का पूछा जाता है। और यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो होगा दोस्तों। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नए साल के लिए यह धमाकेदार वीडियो होने वाली है, इसलिए आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो बकवास ओनली अभ्यास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो जन्म दर न्यूनतम किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का सचिवालय आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, काठमांडू में स्थित है। काठमांडू इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिवालिक। शिवालिक जो श्रेणियां हैं वो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, और इसे मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह 2400 किलोमीटर की लंबी श्रेणी है। कितना? 2400 किलोमीटर की लंबी श्रेणी है, याद रखिएगा। इसे मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये गंगा नदी के बाद दूसरे स्थान पे आती है, क्योंकि गंगा नदी का कितनी लंबी है आपको बता दें। गंगा नदी 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई मानी जाती है, और इसकी यदि गोदावरी की लंबाई यदि देखा जाए तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो ये दूसरी सबसे भारत की लंबी नदी मानी जाती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। तो किससे आती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, कार्बन से। कार्बन मिलाने से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थों और अन्य तत्वों का वहन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, फ्लोएम से। फ्लोएम जो कि पोषवाहक के नाम से भी जाना जाता है, इसी से खाद्य पदार्थों और अन्य तत्वों का वहन होता है पौधों में। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जिसको हम वॉशिंग मशीन कहते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण पर ये कार्य करती है। अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या माना जाता है। तो लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसको हम लिंग अनुपात बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो परमाणु विद्युत केंद्र वो भी राजस्थान में कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा, रावत भाटा में। कहाँ? रावत भाटा में परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है, वो राजस्थान में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। तो निजता का अधिकार किसके अधीन, कौन से अनुच्छेद के अधीन आता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 21 के अधीन आता है निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो शाहजहां के शासनकाल में जो है मनुक्की जो था विदेशी यात्री, वो भारत आया था। और इनका शासनकाल कब था, जो शाहजहां का था शासनकाल, तो 1653 से 1708 जो शासनकाल इनका था, उस शासनकाल में ये मनुष्य विदेशी यात्री भारत में यात्रा करने आया था। अगला क्वेश्चन में चलें। तो निम्न में से अधातु बताएं। अधातु कौन सी है इसमें से। तो ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा, जो फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन, जिसको हम यप से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अधातु होती है। अगला क्वेश्चन में चलें। तो मानव मस्तिष्क की कौन सी पाल श्रवण से संबंधित है। तो कौन सी पाली है जो श्रवण से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, शंखपाली। कौन सी? शंखपाली श्रवण से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो चेरनोबिल महाविपदा जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, रेडियोधर्मी अपशिष्ट से
अपशिष्ट का परिणाम होता है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन में चलें तो केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, केरल तट पर जो है जो एक रेडियो एक्टिव प्रदूषण है वो थोरियम के कारण हुआ था। किसके कारण? थोरियम के कारण हुआ था। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दे या वृक्क। वृक्क, ठीक है ना, गुर्दे या वृक्क को हम जिसको बोलते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति जो आई थी उसका क्या उद्देश्य था? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्वृष्टि वृद्धि। क्या? अंतर्वृष्टि वृद्धि का इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो किस कारण से वर्षा होती है? ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जिसने शुरू की थी वह कौन सा नेता था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा जी ने ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? जो कोशिका होती है उसकी आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन 3 लाइसोजोम। किसको? लाइसोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? आपको बता दें इसका सही जवाब विश्व बैंक समूह। किसके द्वारा? विश्व बैंक समूह के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसके सर्वप्रथम जोड़ा गया था? किससे सर्वप्रथम जोड़ा गया था आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो कुख्यात जो विश्वघाती मीर जाफर है वो बता दें दोस्तों ऑप्शन 2 प्लासी युद्ध से संबंधित है। प्लासी का जो युद्ध था उससे संबंधित है कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। तो जो ये ताज़ा जल है उसकी तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है अर्थात कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो जो नमी वाली पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यदि फाइल एक्सटेंशन .avi देखा जाए तो ये संबंधित है ऑप्शन 3 वीडियो से। किससे? वीडियो से संबंधित है। ये वीडियो का एक फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो नदी परियोजना है वो महानदी पर स्थित है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में संभलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और यदि पूछता है कहाँ, तो उड़ीसा में संभलपुर जिले में ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 व्यू स्लाइड शार्टर। किसका? व्यू स्लाइड शार्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किसका है छऊ प्रसिद्ध लोक नृत्य? आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा झारखंड का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, MS एक्सेल में सभी फार्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं? यदि फार्मूला लगाना होता है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगा के फिर हम आगे फार्मूला लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सुंदरवन में। ठीक है, सुंदरवन में।
और बता दें हेलोफाइट्स एक पादप है जो अधिक खारे जल में उगता है, ठीक है ना, अधिक खारे जल में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत जो युग्म है उसको हमको चयन करना है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, समवर्षा रेखा जो है धूप, ये एक युग्म गलत माना जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को ऑप्शन 4 पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। पूंजी व्यय इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 Alt + टैब शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Right ऐसे का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो Ctrl+Right जो है शॉर्टकट की, इसका प्रयोग ऑप्शन 1 कर्सर को दाईं ओर अगले वर्ड पर मूव कराने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDL का विस्तारित रूप पूर्ण रूप आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसको यदि हम हिंदी से देखें तो इसका क्या हो जाएगा पूर्ण रूप, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यासी लिमिटेड। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यासी लिमिटेड। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, MS पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यदि हमको फर्स्ट स्लाइड में जाना है तो कौन सा कमांड इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 Ctrl+Home यदि हम प्रेस करेंगे तो हम फर्स्ट स्लाइड में पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 थीमेटिक। कौन से मानचित्र हैं, थीमेटिक मानचित्र हैं जो वनों के वितरण को दिखाते हैं। अब चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मीथेन जिसको हम CH4 से प्रदर्शित करते हैं उसके अणु में क्या होता है। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल एकल आबंध हैं, ठीक है ना। जो है मीथेन CH4 के अणु में केवल एकल आबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि GK और GS से लिए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और यदि वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर मिलती रहेगी। और यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप कहाँ से हैं आप उसको भी मेंशन करिए, जिससे हमको पता चल सके और हम उस तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।